Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि प्रेगनेंसी के बाद एससीजी इंजेक्शन का मुझे कितना डोजेज लगा था, क्यों लगा था, कहाँ लगा था और कब तक लगा था. ठीक है. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए एंड शेयर भी ज़रूर किया कीजिए. एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि प्रेगनेंसी के बाद एससीजी इंजेक्शन मुझे क्यों लगा, कहाँ लगा, कितने टाइम तक लगता रहा और इसका डोजेज क्या था. ठीक है. इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपको एससीजी इंजेक्शन जो है कितना उसका डोजेज लगा, कितना आईयू लगा. तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ. ठीक है. एक तो देखो होता है कि एससीजी इंजेक्शन प्रेगनेंसी से पहले भी लगते हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी लगते हैं. तो आज का जो वीडियो है वो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद की मैं बना रही हूँ. ठीक है. जो प्रेगनेंसी जब मुझे नहीं थी, कंसीव करने के लिए जब हम ट्राई कर रहे थे तब मुझे कितना डोजेज लगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि एससीजी इंजेक्शन को लगाया क्यों जाता है प्रेगनेंसी के बाद. ठीक है. तो इसका यूज़ ये होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है. जैसे मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे को कंसीव हुआ तो उन्होंने मुझे, जैसे उनको पता था कि हाँ मेरे को पहले थोड़ा मेडिकल इशू हो चुका था, मेरा मिसकैरेज हो चुका था, डीएनसी हो चुकी थी, तो उनको था कि अब कंसीव हुआ है तो फर्दर दोबारा से अबॉर्शन ना हो जाए, कहीं मिसकैरेज ना हो जाए. तो इसलिए मुझे एससीजी इंजेक्शन उन्होंने रिकमेंड किया. जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे कंसीव हो गया है तो मैं उसके नेक्स्ट डे ही डॉक्टर के पास चली गई थी. ठीक है. और जब मेरे डॉक्टर को ये पता था कि पहले प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एससीजी इंजेक्शन रिकमेंड किया कि आपने लगाना है. ठीक है. और हर वीक में 2 बार मुझे इंजेक्शन लगता था एससीजी का. सेकेंड मंथ से स्टार्ट हो गया था लगना. जैसे आज वेडनेसडे को लगा है, फिर उसके बाद सैटरडे को लगता था मुझे इंजेक्शन. ठीक है. वीक में 2 बार लगता था. और ये मुझे कब तक लगता रहा, ये मुझे लगता रहा 3rd मंथ तक लगता रहा. ठीक है. 2nd मंथ में स्टार्ट किया था और 3rd मंथ तक मुझे लगता रहा, मतलब 2 मंथ्स मुझे ये कंटिन्यूटी में इंजेक्शन लगा है. ओके. अब ये लगता क्यों था? ये लगता इसलिए था ताकि मुझे पहले जो मेडिकल प्रॉब्लम हुई है अबॉर्शन मिसकैरेज की वो दोबारा ना हो. और एससीजी इंजेक्शन जो होते हैं ये प्रेगनेंसी में हार्मोन को, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हमारा डबल होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद, उसको सपोर्ट करता है ताकि वो हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन वो फर्दर प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे, ग्रोथ में बच्चे की हेल्प आउट करे. ठीक है. इसलिए लगाया जाता था. हाँ, ये इंजेक्शन उनको नहीं दिया जाएगा जिनको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो या फिर कोई और मेडिकल इशू ना हो, उनको नहीं दिया जाता. किसी को अगर मेडिकल कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है कोई, तब ये इंजेक्शन दिया जाता है. ओके. अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर लगाया जाता था. तो जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो ये जो इंजेक्शन है एससीजी का, ये मुझे बैक पे लगाया जाता था, हिप पे लगा दिया जाता था, या फिर हिप के थोड़ा सा नीचे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे लगा सकते थे इसको. अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शन कहाँ पर लगाया जाता था. तो ये इंजेक्शन जो है मुझे एससीजी का बैक पे लगाया जाता था, हिप पे लगता था. ठीक है. हाँ, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे मुझे एक इंजेक्शन वेडनेसडे को लगा तो लेफ्ट साइड के हिप पे लग जाता था, फिर जब सैटरडे को इंजेक्शन लगता था तो राइट साइड के हिप पे लगता था. वो इसलिए चेंज करते थे ऐसे, क्योंकि क्या होता था कि जैसे अगर एक साइड पे आपको हिप पे लगा है इंजेक्शन, या फिर आपको कह लीजिए बाजू पे भी लगा सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी लगा देते हैं. तो ये होता था कि समटाइम्स ना स्वेलिंग आ जाती थी, पेन होता था उस साइड पे जहाँ पे एससीजी का इंजेक्शन लगता था. तो इसलिए नेक्स्ट टाइम वो दूसरे साइड का हिप ले लेते थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके. अब बात करते हैं कि इसका मुझे डोजेज कितना दिया गया. देखो, मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ, मेरे से आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इंजेक्शन का नाम मत पूछिएगा, क्योंकि वो मैं बताऊंगी भी नहीं. क्योंकि क्या होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो अननोइंगली, अनजाने में करते तो अपना भला है, बट हमें नहीं पता होता ना कि क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. तो मैं नेम नहीं बताऊंगी कि मैं नेम बताऊँ और कहीं आप लगाए ही ना लें, तो मैं ऐसा चीज़ नहीं चाहती हूँ. हाँ, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि तो मेरा डोजेज जो था वो 5000 था. आयु होता है इसका, जो पीछे यूनिट लिखा जाता है, तो ये एससीजी का इंजेक्शन का एक पर्टिकुलर नेम उन्होंने लिखा था, वो था, और उसके आगे 5000 आयु लिखा गया था. तो ये मेरा डोजेज था.
और ये जो इंजेक्शन है ये आपने स्पेसिफिकली डॉक्टर से गाइडेंस के बाद ही लेना है, और वैसे भी आप तो गाइडेंस क्या लेंगे, वो डॉक्टर ही आपको फर्दर गाइड करेंगे कि आपने इंजेक्शन लेना भी है कि नहीं लेना है, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया है कि प्रेगनेंसी जब मुझे कंसीव हो गई थी तो मुझे एचसीजी के इंजेक्शंस कब तक लगते रहे, कहाँ लगते रहे, और उसका डोजेज कितना था और क्यों लगा था ये, ठीक है। एंड अगर आपको बोला जाता है, डॉक्टर कह रहे हैं लगवाने को, तो ज़रूर लगवाइए, प्लीज़ इग्नोर मत करो, इसे ज़रूर लो, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।